भाई कल रात को तो व्लॉग एंड करना ही भूल गए और अभी भी चल पड़े हैं, और अब याद आया कि कल रात को हमने व्लॉग एंड ही नहीं किया। तो भाई कल रात को हम सेम वही जैसलमेर के मुस्तैद होटल में ही आकर के रुक गए थे, और उसके बाद अभी हम निकल लिए हैं और अभी पहुंचेंगे हम जोधपुर। रास्ते में पोखरण वगैरह से होते हुए निकलेंगे, तो पोखरण की भी साइट देखेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होगा मेरे ख्याल से। और हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी आप लोग बता दीजिए। आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो यार थोड़े कमेंट छोड़ दिया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो। और जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं वो यार सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोगों का छोटा सा सहयोग भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन दे देगा। तो अभी लगा चुके हैं हम पोखरण का मैप। जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस साइट पर जाने की कोशिश करेंगे, अगर हमें जाने दिया गया तो। नहीं तो पोखरण गांव तक जाएंगे और देखते हैं क्या रहता है, कैसा क्या कुछ रिस्पांस वहाँ से मिलता है, कैसी साइट हमें देखने को मिलती है, तो देखते हैं। और सुबह सुबह भाई जैसलमेर का हाल कुछ ऐसा है, ये मेरे ख्याल से सभी लोग मज़दूरी के लिए खड़े हैं, काम के लिए कोई इनको लेके जाएगा तो जाएंगे उनके साथ। और भाई कल हमारे साथ लोंगेवाला से एक दूसरे भाई भी, राइडर भाई हैं राजू, वो हमारे साथ आए थे। तो आज भी वो हमारे साथ ही हैं क्योंकि उन्हें भी जोधपुर जाना है, वो जोधपुर से ही हैं, तो जोधपुर तक हमारे साथ चलने वाले हैं वो भी। तो अब सोलो राइड की जगह अब हम जोधपुर तक डबल राइड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जोधपुर 278 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो हमें लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन 4 से 5 घंटे तो तब लगेंगे जब हम कंटिन्यू राइड करेंगे, और जैसे हम रुक रुक के चलते हैं तो हमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा। लो जी, जैसलमेर से बाहर निकल आए हैं और अब खींचते हैं थोड़ा बाइक को, क्योंकि देखो भाई सिटी में हम धीरे धीरे चला रहे थे और अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। और सीधा हम जाएंगे तो पोखरण है, राइट चले जाएं तो बाड़मेर की साइड चले जाएंगे। पोखरण यहाँ से 100 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, और यहाँ से शुरू हो जाता है हाईवे। और एज़ यूजुअल हम बिना कुछ खाए पिए ही निकल लिए हैं। रास्ते में जहाँ पे कुछ मिलेगा तो वहाँ पे चाय वगैरह या फिर जूस वगैरह लेंगे। सुबह अभी हुई है और भूख लगी नहीं है, तो इसलिए चाय या जूस ही लेंगे, और उसके बाद फिर कहीं हो सकता है जोधपुर जा कर के ही खाना खाएं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग जैसलमेर आते हैं तो जैसलमेर में आप लोगों का है ना पीछा है ना बाइकों वाले करते हैं। बाइकों वाले आपको हॉर्न देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, रास्ते में भी कई लोग खड़े होंगे वो भी रोकने की कोशिश करेंगे। और ये जो सारे के सारे हैं ना, ये कमीशन एजेंट्स हैं भाई। ये अपना कमीशन बनाने के चक्कर में आपको कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो भैया मैं आप लोगों को एक सजेशन यही करूँगा कि ऑनलाइन साइट्स वगैरह पे अपना देख लेना होटल वगैरह, क्योंकि जब यहाँ आकर के आप अगर इनके चक्कर में फंस गए ना तो भाई साहब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा जब मैं जैसलमेर पहुँचा था तो मेरे पीछे पीछे भी कुछ बाइकों वाले लगे थे, और जब हम कल सैम सैंड ड्यून्स पे पहुँचे थे तो वहाँ सैम गांव में भी जगह जगह खड़े थे। हमने जहाँ पे टाइम लैप्स लिया वहाँ पर भी लोग आकर के खड़े हो गए थे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मान के चलो कि हद से ज़्यादा, मतलब ये लोग आपको फोर्स करते हैं कि भैया नहीं हम आपको बढ़िया डील दिलाएंगे, बढ़िया काम करेंगे, 1 नंबर का आपको रूम दिलाएंगे, आपको बेहतरीन फैसिलिटी दिलाएंगे। लेकिन है ना, मतलब उनके चक्कर में पड़ना नहीं भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैं समझ गया हूँ ये लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। या तो आप डायरेक्ट होटल्स को तलाशो और वहाँ पे जा कर के पूछो और अपना जा कर के बुक कर लो अगर आपको अच्छा लगे तो। अदरवाइज़ भैया ऑनलाइन अगर देख लो, ऑनलाइन बुक कर लो, ऑनलाइन बुक करके और अपना स्टे करो। और भाई अभी की बात करूँ तो अभी अपना 8:45 हो गए हैं और हम जैसलमेर से काफ़ी बाहर आ चुके हैं।
और गर्मी की अगर बात करूं तो गर्मी भैया बस ठीक ठाक ही है। गर्मी होना अभी तो शुरू हुई है। दोपहर तक जब हम जोधपुर पहुंचेंगे तब तक अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी। बाकी अगर आसमान में आप देखोगे तो आपको सूरज बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश वाले बादल नहीं हैं, बस ऐसे ही नकली से बादल हैं। कोई बारिश नहीं होगी। और भैया उधर देखो बैटल एक्स करके वहाँ पर 2 टैंक खड़े कर रखे हैं। लो जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी भी 34 किलोमीटर और है पोखरण, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ज़रा चाय वगैरह लेंगे। हेलो भैया, चाय मिल जाएगी? ठीक है, 2 चाय कर दो। आओ बैठो। लो जी, चाय आ गई है। चाय की सिप लेते हैं और मज़ा करते हैं। ठीक है, चाय पीते हैं। लो जी, चाय हो गई है और केवल चाय ही पी भाई, क्योंकि रात को खाया था दाल बाटी चूरमा और उसकी ढकारें अभी तक आ रही हैं। रात को तो अच्छे से मतलब स्वाद में उसको खा गए, और अब है ना वो पूरी ढकारें दिला रहा है। और यही वजह है कि, और इसी वजह से हमने चाय भी पी, और 2 चाय पी गया भाई मैं तो बैठ करके। तो अभी हमें पोखरण पहुंचने में 33 किलोमीटर और जाना है आगे। कौन सी जगह पे परमाणु विस्फोट हुआ था देखने की कोशिश करेंगे। लो जी, पोखरण पहुंच गए हैं और अब ज़रा वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पर है। ये इधर तो पोखरण का मिलिट्री स्टेशन है। राम राम भाई साहब, ये अपना जो न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था, उस जो परमाणु विस्फोट हुआ था ना जहाँ पे टेस्ट करने के लिए, वो साइट किस साइड में है? जाने नहीं देते? कहीं दूर से देख सकते हैं उसको? अंदर ही नहीं जाने देंगे। अच्छा, आर्मी के अंदर में ना। अच्छा, वो आर्मी के अंडर में है वहीं पे। ओके राजू, वो अंदर नहीं जाने देंगे भाई, तो सीधा चलते हैं अपना जोधपुर चलते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट में जोधपुर का मैप लगा देता हूँ। तो भैया हमारे साथ तो गूगली हो गई है। यहाँ पर आकर के पता किया तो बता रहे हैं कि वो साइट तो किसी को भी देखने के लिए नहीं दिया जाता, आर्मी के अंडर में है। आर्मी के भी शायद सभी जवान वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो भैया चलो कोई नहीं, लेकिन ये पोखरण शहर है और यहीं पर हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी हुआ वो यहीं हुआ। तो भैया हिस्ट्री में नाम रहेगा इस शहर का हमेशा। बाकी हमने भी दर्शन कर लिए शहर के, और ये यहाँ का बाज़ार है। बाज़ार देखते हुए हम अब जोधपुर की तरफ निकल जाएंगे। तो मैप चेंज कर दिया है भाई, जोधपुर का हमने मैप लगा दिया है। यहाँ से लगभग दिखा रहा है, एक्यूरेट बताऊँ तो 161 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो 161 किलोमीटर लगभग हम 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी बज गए हैं 11:15, हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए। तो चलिए, अब अगर जोधपुर समय पे पहुंच गए तो भैया जोधपुर घूमा जाएगा
और भाई अगर नहीं पहुँचे तो भाई शाम को जितना थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकेंगे वो जाएंगे, अदरवाइज़ भैया फिर अपना आराम करेंगे, कल घूमेंगे। बाकी भाई अभी जो ये वाला राजस्थान का जो पोर्शन है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको बीच में ना, रास्ते के बीच में ऐसे कुछ सीनिक व्यूज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये झाड़ियाँ ही देखने को मिल सकती हैं, कीकर जाटी के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। दूर दूर तक मतलब गांव दिखाई नहीं देते हैं, भीड़ भाड़ का नाम नहीं है। तो सड़क अच्छी है तो बस दबा के भगाते जाओ, कोई और ऑप्शन अपने पास अभी दिखाने के लिए है नहीं। क्योंकि साइडों में अगर कहीं पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि भाई सब कुछ बंजर है, बंजर ही बंजर। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं जोधपुर की तरफ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो सीनिक व्यू शायद बन जाएं, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये इस तरह के का जो जंगल है वो हर जगह अभी चलता रहेगा। जैसलमेर से तो हम आ गए और जोधपुर का भी लगभग आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, लेकिन जो बालू रेत के धोरे हैं वो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से हैं। देख सकते हो उधर काफ़ी सारे धोरे हैं भाई, ये देखो। बिल्कुल अगर आप सामने देखोगे तो वहाँ पर आपको धोरे ही धोरे नज़र आएंगे। अभी तक हमारे साइड में दिखाई दे रहे थे, अब बिल्कुल सामने है। बाकी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही भाई कि रेगिस्तान में जिस क्वांटिटी में ऊँट पहले होते थे उस क्वांटिटी में आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, पता नहीं भाई। क्योंकि इन धोरों में तो भाई गाड़ियां तो चलने का कोई मतलब ही नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह तो शायद चलेगा ही नहीं। इन धोरों में जाना है तो आपको ऊँट चाहिए ही चाहिए है। ये देखो बिल्कुल अपने नज़दीक में आ गया है और ये शायद यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती भी हैं। यहाँ से कुछ ऊपर चढ़ने का दिख भी रहा है। ये देखिए यहाँ पर। वैसे तो धोरे आपको अगर देखने हो तो हमारे पिछले व्लॉग में देखिएगा, जिसमें हम तनोट गए थे और तनोट से पहले हम धोरों के ऊपर भी चढ़ के आए थे। तो आप वो लोग देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो भैया अगर आप जैसलमेर के व्लॉग देख रहे हो तो अपने कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। भाई एक जूस वाले दिखा है तो जूस पियेंगे पहले, भाई के पास रोक करके जूस पीते हैं। भैया 2 गिलास जूस बना दो। क्या हाल है भाई, कैसे है? बढ़िया, बिल्कुल मस्त। जूस पी रहे हो? हाँ, कैसा है? बढ़िया ना? चलो हम भी पियेंगे, एकदम एनर्जी मिल जाएगी। वाह क्या बात है। कहाँ से हो आप? हरियाणा। हरियाणा? कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? अभी जैसलमेर से जोधपुर। लो जी भाई, बढ़िया ठंडा जूस पी करके मज़ा आ गया। 2 गिलास पी गए हम और अब चल रहे हैं और आगे। धोरों के पास खड़े होकर के जूस पीने का मज़ा ही अलग है भाई। और अब चलते हैं। और ये प्रिंस भाई है, इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया अपना। ओके जी। और यहाँ पे देखो भाई कितनी शानदार बना रखा है यहाँ घर, अच्छा है हर चीज़ यार यहाँ की लाजवाब है। बस थोड़ा सा यहाँ पर जो ज़मीन है वो थोड़ी सी वैसी है, मतलब बंजर टाइप से ज़्यादा है। और धोरों का मज़ा देख लो भैया। और वहाँ पे दिल के आकार का गड्ढा बन गया है। ये गांव है ढेचू और यहीं ढेचू के ही भाई थे प्रिंस, और उन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया और बोला है कि शाम तक 10 सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ा देंगे भाई।
वाह जी वाह, मज़ा आ गया। और यार ये तो अच्छा खासा बाजार है यार इस गांव में तो। नाइस, बढ़िया है। देखो और हमारे राजू भाई पीछे कहीं रह गए हैं भैया। थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, राजू भाई और आ जाते हैं साथ में और फिर आगे स्पीड से निकलेंगे। उनके फ़ोन आते रहते हैं भाई, फ़ोन सुनने के लिए रुक जाते हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, ज़रा रोक लेते हैं। चलिए आ गए हैं, अब चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन ही आ गया होगा। देखो हम अलग अलग मिले थे और ऐसे ही मतलब लोंगेवाला में मिल गए और बातचीत हुई तो पता चला कि ये भी जोधपुर से हैं और जोधपुर ही जाएंगे। तो हमने कहा कि चलो भैया साथ चलते हैं। और भैया अपने आगे आगे अभी टाटा की नेक्सॉन है ईवी। यार गाड़ी सुंदर है लेकिन ईवी पता नहीं अभी है ना, इस पे मन नहीं मान रहा कि ईवी लेकर के चलें। लोकल में तो ठीक है लेकिन जैसे ही लॉन्ग रूट पे चलेंगे तो भैया ईवी तो जवाब दे जाएगी। ईवी के लिए एक जनरेटर और रखना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, और जनरेटर ही रखना है, तेल से चलाना है तो भैया फिर तो पेट्रोल या डीजल वाली ही गाड़ी ले लें। क्योंकि अभी दो चीज़ों की कमियां हैं। एक तो सबसे पहला फास्ट चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। मतलब कहते तो हैं फास्ट चार्ज लेकिन उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। दूसरी चीज़, हर जगह फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। आपको घर पे चार्ज करनी पड़ेगी, जो कि पूरी रात में भी शायद चार्ज होती है नहीं होती है मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मतलब दिक्कत होती है उसमें भी। तो भैया ऐसे में फिर ईवी ले करके जाना मुझे मतलब सही सा नहीं लगता, मेरा मानना है ये। बाकी तो देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ईवी के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, तो क्या कुछ रहेगा पता नहीं। और शायद समय के साथ ईवी ही जो है फ्यूचर में सबसे मेन व्हीकल बन जाए। किसी को कुछ नहीं पता अभी, या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए। देखते हैं क्या होगा, ईवी का भविष्य क्या होगा। और अभी की बात करूं तो भाई गर्मी बढ़ने लगी है, गर्म काफ़ी लग रहा है। अब 11:15 बजे का टाइम हो चुका है और 11:15 बजे अब गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है। भाई थोड़ी देर में है ना ये ऐसा लाल बना देगी हमें, पूछो मत। और लो जी फिर से धोरे दिखने शुरू हो गए हैं। मतलब इधर भी अच्छे से धोरे हैं और यहाँ पे देखो क्या बड़े बड़े पत्थर रख रखे हैं। इनका क्या कुछ बनाएंगे कुछ नहीं पता। यहाँ पर भी भाई पवन चक्कियाँ लगा रखी हैं, बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हैं भाई, कुछ और है पीछे की तरफ भी। लो जी पेट्रोल भरवा लेते हैं। वैसे तो बचा हुआ था लेकिन पहले ही भरवा लेते हैं। फुल कर दो भैया, फुल कर दो। हो गया जी। बिजली पवन चक्कियों से ही बनाई जा रही है क्या यहाँ पे? पवन चक्की चढ़ी है, ये बाहर जाती है। ये बाहर जाती है? ये बाहर जाती है। अच्छा, अपने यहाँ पे नहीं मिलती? विदेशों में जाती है। विदेशों में जाती है? जैसे मुंबई है। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरे उनमें प्रदेशों में है। ठीक है, ओके ओके। पूरा ही वही था पवन चक्की वाला ये।
हाँ मैं वो देख रहा था ना, मैं उधर पवन चक्कियों का है। सामने लगे घूम रहा हाँ वो उधर भी है। ये पहाड़ बिल्कुल। ऊपर वैसे ही, पहाड़ और इसके लिए। अच्छा हाँ उधर भी था, पीछे भी। हाँ भैया लगभग हम 200 किलोमीटर आ चुके हैं और थक चुके हैं बिल्कुल। थोड़ा सा आराम करने की इच्छा है, थोड़ा सा आराम करेंगे, पानी वानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे है पानी, ठंडा ठंडा पानी भी है। 1 hour later. लो जी, काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे आराम किया है पेट्रोल पंप पे ही, और अब यहाँ से चलते हैं। थक गए थे भाई, गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं। लगभग 75 किलोमीटर्स अभी भी जोधपुर और बाकी है। और इधर देख लो भाई, बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। और हमारे राजू भाई पहले ही आगे निकल गए हैं भाई। उनको है ना अपनी स्पीड चेक करनी थी, क्योंकि उनके मीटर में ग्लिच है। उनका मीटर दिखा रहा है 120 125 तक की स्पीड, और वो हमारी 110 चल रही थी, उससे भी आगे नहीं निकल पा रहे थे। गजब की बात है। तो अभी वो गूगल मैप लगा करके उसमें स्पीड चेक कर रहे हैं कि कितनी स्पीड आएगी। तो देखते हैं उनका क्या आता है। बाकी मुझे तो लग रहा है कि उनके जो मीटर में है ना ग्लिच है, टीवीएस अपाचे के मीटर में ग्लिच है। हो सकता है इन वाली बाइक में ही हो या फिर सब में भी हो, पता नहीं है अभी। बाकी इस वक्त भाई पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं, और इधर देख लो बिल्कुल काले काले से पहाड़ हैं। और कोई जोधा गांव है ये कोई इंदा आ गया भैया, पता नहीं क्या क्या नाम लिख रखे हैं। और राजस्थान परिवहन निगम की पहली बस देखी है मैंने पिछले 2-3 दिन के दौरान में, और जैसलमेर डिपो की है। प्राइवेट बसें तो काफ़ी चल रही थी, हालांकि उनकी भी संख्या इतनी नहीं है जितनी हरियाणा में बसों की संख्या है। हर थोड़ी थोड़ी देर में सर्विसेज मिल जाती हैं बसों की। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हम इतने लंबी दूर तक जाके आए हैं, लेकिन हाँ बसों की सुविधा है ही नहीं। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे यहाँ पर। जोधपुर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा जो हरियाली में है ना बदलाव तो आ रहा है। पेड़ पौधों की क्वालिटी में भी थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन इतना भी बदलाव अभी तक नहीं महसूस हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हो। हालांकि थोड़ी सी हरियाली है यहाँ पर, और जैसे जैसे अब जोधपुर पहुँचेंगे तो उसके बाद और अच्छे से पता चल जाएगा कि हरियाली कितनी है। और आई होप कि ये सामने अपने राजू भाई आ गए हैं, और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। क्या रहा? हैं? 50 तक 4 का ग्लिच है। और 50 से वो 60 तक जाते हैं तो 6 का होता है, आगे जाते 7 का होता है। 7 का हो जाता है, और आगे और ज़्यादा 8 का हो रहा है। 8 का हो रहा है। 8 नहीं हुआ था, 7 हुआ था। कितना चढ़ाया था आपने? मैंने 104 लगभग चढ़ा हुआ। 104, तो 7-8 का फर्क हो गया। तो 96 पे चल रहे थे, जब आप 104 चल रहे हो तो 96 हो गया ना। तो यार मीटर में फाइनली ग्लिच मिल गया है। जितनी स्पीड दिखा रहा है उतनी स्पीड पे चल नहीं रही है बाइक। अभी कितना है? और उसमें 27 है, 4 का ग्लिच है।
जैसे जैसे भागते ही ग्लिच बढ़ता जा रहा है। ये जब आपका 20 पे जाएगा ना तो आराम से 10 से ऊपर निकल जाएगा। देखो जरा, तो भैया मीटर में ग्लिच है और एक बार फिर से भाई चेक कर रहा है कि इतना कैसे चेंज आ रहा है, क्योंकि जब वो 104 पे चल रहे हैं तो गूगल पे जैसे है वो स्पीड बताता है, वहाँ पे 95 96 आ रहा है। और जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी तो ये और बढ़ रहा है, मतलब एक गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमारी 70 चल रही है तो 67 है। यहाँ पे 3 का मतलब सॉरी 4 दिखा रहा हूँ 3 का तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। लो जी, जोधपुर से केवल 20 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर दूर पर ही हमें एक ये खान दिख गई थी पत्थर की, और पत्थर की खान दिखी तो हमने भी रोक लिया ताकि आप लोगों को भी दिखा दें। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ना, अलग अलग करके निकाल रहे हैं, और इस तरीके से भाई ये पूरा पहाड़ को खोदा जा रहा है। तो ये है भैया पत्थर की खान, ठीक है ना। और यही पत्थर जो है घरों में लगता है फिर जा कर के। चलिए, सोचा आप लोगों को दिखा दूं तो रुक गया था मैं। पूरा लंबी चौड़ी खान है भाई। राजू भाई जोधपुर से हैं तो उनको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या दिखा रहा है, उसके लिए नॉर्मल होगा ये सारा। देखो अंदर वहाँ पे कैसे कटाई सटाई हो रही है, गाड़ियों में रख करके लेके जा रहे हैं पत्थरों को। और उसका जो चूरा बच रहा है वो यहाँ पे आ रहा है भाई, ये देख लो। ये भी शायद किसी न किसी काम तो आ ही रहा होगा। अब केवल 20 किलोमीटर दूर और है जोधपुर, उसके बाद जोधपुर पहुंच जाएंगे और जा कर के होटल लेंगे भाई, थोड़ा आराम करेंगे। धूप और गर्मी ने है ना मतलब बैंड बजा दी है, और अब थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, शाम को घूमने निकलेंगे। तो भाई रेत के धोरों से अब पत्थर के पहाड़ों के पास पहुंच गए हैं। कहीं कहीं रेत के धोरे भी दिखाई देंगे शायद, लेकिन पत्थर के पहाड़ अब यहाँ से शुरू हो गए हैं। अब जैसे जैसे दूसरी तरफ आगे की तरफ निकलते जाएंगे ये पहाड़ बड़े होते जाएंगे। तो लो जी, अभी यहाँ से लगभग रह गया 10 किलोमीटर और आगे, और भाई जाएंगे इस तरफ और हमें जाना है इस तरफ। राजू भाई से हम बाय बाय करते हैं, यहीं से फिर मिलेंगे, ठीक है ना। और अभी हमारा अलग अलग होने का टाइम आ गया है, तो जल्दी फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। बस मुश्किल से 500-700 मीटर का फासला और हम एक साथ चल रहे हैं, और उसके बाद वो राइट निकल जाएंगे, हम लेफ़्ट हो जाएंगे। उनके पास लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो इसीलिए शायद। हाँ, यहाँ से उधर नहीं जाना, अपने को नीचे से जाना है, अपने को नीचे से जाना था भाई। ओहो, गड़बड़ हो गई थी ना। तो भैया तो गए, राजू भाई गए, और अपने को इधर से जाना है, इधर से घूम करके और हम इधर चले जाएंगे। चलो जी, अब हमारी सोलो राइड फिर से शुरू हो गई है, और अभी ये 10 किलोमीटर दिखा रहा है, बाकी जोधपुर सिटी जो है वो शुरू हो गया है। और हम कहीं आराम से रोक करके देखेंगे कि हमें होटल कहाँ लेना है। तो कहीं मेहरानगढ़ किले के आसपास ही अपना होटल देखेंगे भाई, ताकि सारी चीज़ें नज़दीक नज़दीक रहें, कल आराम से हम घूम सकें और फिर हम यहाँ से निकल सकें। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा, अभी कुछ नहीं पता।
और यहाँ पर रोड बन रही है अभी, इसलिए रोड टूटा पड़ा है, साइड वाला बन चुका है। कुछ दिनों बाद तो मेरे ख्याल से ये शानदार बन जाएगा। और हमारा फ़ोन जो है ओवर हीट हो चुका है गर्मी की वजह से, तो बार बार वार्निंग आ रही है। एनीवे, ब्लू सिटी में आपका स्वागत है जी। और अब ढूंढ लेते हैं अपना होटल। और टाइम की बात करें तो भाई 2:15 हो गई हैं, मतलब 2:15 बज गए हैं। बिल्कुल मेन जो धूप का जो टाइम है ना, उस पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी मेहरानगढ़ किले में तो जाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से यहाँ का सिटी घूम पाएँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है 2 दिन हम रुकें, या हो सकता है 1 ही दिन रुकें, देखते हैं। जैसी भी स्थिति होगी उसी हिसाब से कर लेंगे। लो जी, अभी पहुँच तो गए हैं जोधपुर, और यहाँ पर हमें कहीं नींबू सोडा वाला दिख गया था, तो यहाँ ही रोक ली। थोड़ा सा ठंडा कुछ पिएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। पहले नींबू सोडा पीते हैं। एक बढ़िया सी शिकंजी बना दो। यहाँ से सोडा शिकंजी तो पी ली, और अब चलते हैं क्लॉक टावर पे। वहीं पे आस पास में ही अपना रूम देखते हैं, होटल देखेंगे। हॉस्टल दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो हॉस्टल में रुकने की कोशिश करेंगे। सस्ता भी दिख रहा है, तो जैसा भी होगा ठीक है। होटल पहुंचने के चक्कर में भाई पूरे बाजार का चक्कर कटवा रहा है गूगल। पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी दूर में है होटल। हालांकि हमने लिया तो क्लॉक टावर के पास में ही है, वहीं तक जा रहे हैं। वही देखा था, जो हॉस्टल है वहाँ पर। एज यूजुअल आज फिर से एक बंक बेड लेंगे। भाई जोधपुर के बाज़ारों में भीड़ ज़बरदस्त है। जैसलमेर में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर देखो भीड़ ही भीड़ है। और शायद सामने किला है या क्या है पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। शायद क्लॉक टावर है सामने ही। सरदार मार्केट पहुंच गए हैं जी। केडी कोट, और सामने है क्लॉक टावर। यहीं पर हमें पहुंचना था, बस अब देखना पड़ेगा जो हॉस्टल किधर है। ये है भाई यहाँ का मशहूर क्लॉक टावर। कोशिश करेंगे यहाँ पे शाम को पहुँचे। और उस तरफ है मेहरानगढ़ फोर्ट। भाई गूगल है ना बार बार घुमा रहा है। हालांकि इधर अगर हम आए हैं तो यहाँ कुछ एक ये फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं। आई डोंट नो कि है कौन सी जगह, लेकिन यहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं। और अभी हमें वापस से घूम के जाना पड़ेगा दूसरी तरफ ही। हॉस्टल ले लिया है। जो हॉस्टल जो है उसमें हमने अपना बंक बेड आज ले लिया है, और आपको बंक बेड दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है हमारा बंक बेड, और नीचे लॉकर है, और इधर हमने अपना टॉप बॉक्स रख दिया है, हेलमेट वगैरह वहाँ है। तो ये है अब अपना बेड, ठीक है ना। तो अभी वैसे जा रहे हैं बाहर, और आगे का व्लॉग दूसरे उसमें आएगा। तो अभी जोधपुर पहुंच गए हैं, और जोधपुर पहुंचने के बाद
होटल में अपने स्टे हो गया है। सामान रख दिया है, पैदल पैदल जा रहा हूँ। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं नज़दीक में हैं, तो अब उनको देखेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए एन्जॉय लाइफ।